अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा गुरुग्राम के छठ पूजा पार्क लेबर चौक गुरुग्राम में कराया गया योग। 21 दिन तक लगातार चला योग, आज समापन समारोह भी किया गया। लगातार योगाभ्यास में भाग लेने वालों को आज सम्मानित भी किया गया। लगभग 500 के करीब लोगों ने भाग लिया। तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए कराया योग। सभी की टोपी पर लिखा था योग अपनाएं, निरोग जीवन पाएं। योग गुरु प्रकाश दहिया ने लगातार 21 दिन तक लगातार योगाभ्यास की ट्रेनिंग दी। उनका कहना था कि तन स्वास्थ्य तो मन भी स्वास्थ्य रहता है। मुख्य अतिथि के तौर पर वार्ड 35 के पार्षद परमिंद्र कटारिया जी पहुंचे, जिनका कहना था कि युवाओं को नशे की जगह योग करना चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास होगा। आयोग विजय अग्रवाल एवं अनिल का कहना था कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है, जो जीवन में मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और संतुलन लाता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित हो। प्रकाश दहिया ने प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की अपील की, जैसे तांबे के बर्तनों में पानी पीना, मटकों का उपयोग बढ़ाना और प्लास्टिक की बोतलों से दूरी बनाना। तो मैं कहता हूँ जिंदगी को इस तरह अमूल्य है, जिसमें हम अपने आप के शारीरिक और आत्मिक सुख के लिए इसको हम अपनाएं, अपने परिवार में हमेशा इसको अपनी कार्यशैली में अपना लें। योग दिवस मनाया जा रहा है और आज भारत विकास परिषद ने योग दिवस मनाया है और 21 दिन से योग लगातार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप भारत विकास परिषद? मैं पहले तो मन से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने राष्ट्रहित का काम किया है, समाज हित का काम किया है और जिस तरह से इन्होंने व्यवस्था की आपने देखा है, लगातार भारत विकास परिषद ने पूरी व्यवस्था रखी, लोगों को मोटिवेट किया है और आज आप इसका असर देख रहे हैं कि ये ग्राउंड पूरी तरह भरा हुआ था। ये इनका प्रयास है और देश प्रेम का भाव है और गुरुजी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से। कटारिया जी, मेरा नाम अनिल बंसल है और भारत विकास परिषद का एक मैं कार्यकर्ता हूं, छोटा सा। ये हमने प्रयास किया था कि 21 जून को हम योग दिवस जो मनाते हैं सिर्फ एक दिन का ना हो, कि सिर्फ फोटो सेशन में ना रहे। इसलिए हमारे बहुत ही आदरणीय प्रकाश दहिया जी, गुरुजी ने, जिन्होंने हमारे एक छोटे से आह्वान पे हम मतलब 1 जून से हमने 21 जून तक लगातार ये प्रोग्राम किया है और काफ़ी लोग यहाँ पे जोश से जुड़े हैं, तो इससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ा है। सर देख रहे हैं मैं पीछे विवेकानंद जी का फोटो और राष्ट्र प्रेम, मैं सोचता हूँ भारत विकास परिषद की पहली पहचान होगी। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्र प्रेम? देखिए, विवेकानंद जी भारत विकास परिषद के भी रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। वो तो युग पुरुष थे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो रास्ता बनाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं। तो हम विवेकानंद जी को उस मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। भारत विकास परिषद का हर कार्यकर्ता कोशिश करता है कि विवेकानंद जी के आदर्शों को फॉलो करें। तो आज हमारा प्रयास यही है कि समाज में कैसे हम निरंतरता के साथ और सकारात्मक भाव से हम बदलाव ला सकें। लगातार रामविलास सिंगला जी सभी लगातार प्रयास में हैं। सर थोड़ा सिंगला जी से भी जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आपका प्रोग्राम आपको कैसा लगा? सर ये भारत विकास परिषद का प्रोग्राम बिल्कुल ही बहुत ऊंचे दर्जे का रहा है और भारत विकास परिषद जो है वो 5 मोटो लेके चल रही है: संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण और संस्कार। और कोशिश ये है कि हमारा भारत संस्कारित बने और संस्कारित भारत के हमारे जो युवा हैं ना, इनमें हम जो हमारे पुराने संस्कार थे, हम चाहते हैं कि ये संस्कार उनमें आए। रहा भारत परिषद का, हम पर्यावरण के ऊपर भी हमारा बहुत जोर है। बारिश के दिनों में हमारे सारी शाखाएं मिलजुल कर बहुत सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में वृक्ष लगाते हैं और उनको साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर, जब तक वो बड़े ना हो जाए, उनका लालन पालन। सर सड़कों से हमें बिल्कुल भी इसमें सहयोग लेना चाहिए और हमारा जो प्रशासन है स्वच्छता के प्रति और रिपेयर जो हमारी रिक्वायर्ड है उसमें लगा हुआ है और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हमारी जितनी भी सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है,
वो दुरुस्त और तंदुरुस्त होने वाला है। इनको समय नहीं मिल पाया, लेकिन इस प्रोग्राम से ये मोटिवेट बहुत हुए हैं और ये इस प्रोग्राम को आगे रखेंगे और ये अभी रोजाना योग करेंगे, मुझे विश्वास है। आपने जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो योग साधक हैं, योग के प्रेमी हैं, उनका ही सहयोग है, उनका कंट्रीब्यूशन है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। और मैं एक अपनी बात रखना चाहूँगा, जो आपने अभी कहा था भाई परिंदर जी से कि अगली बार 1000 साधक होंगे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत विकास की परिषद की देश में 1500 शाखाएँ कार्य कर रही हैं और गुड़गांव शहर में से 14 शाखाएँ सेवा और संस्कार का कार्यक्रम कर रही हैं। आज हमारी सारी शाखाएँ शहर के एक एक कोने में, पुराना गुड़गांव, नया गुड़गांव, सेक्टर 48, सेक्टर 29, सेक्टर 83, साउथ सिटी क्लब, हर कोने में हर शाखा कम से कम 500 आदमियों के लेके कार्यक्रम करी है। तो यूँ मान लीजिए 14 पंजे 70 7,000 साधक भारत विकास परिषद की ओर से आज योगा शिविर में भाग ले रहे हैं। और ये जो तरह से इन्होंने निष्काम भाव से जो सेवा की है वह अतुलनीय है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। मतलब इनके चेहरे पे 24 घंटे हमने स्माइल देखी है, प्रोत्साहन देखा है, मोटिवेशन देखा। कभी इन्होंने किसी साधक ने गलती भी नहीं की, तो एक छोटे बच्चे की तरह से माँ बच्चे को संभालती है, हैंड हेल्ड करके उसके गलतियाँ सुधारी और उसको योग्य बनाया। 21 दिन के शिविर से हमारा यही एक मुख्य उद्देश्य था कि ये सिर्फ एक दिन का वो ना हो, इससे कुछ न कुछ आम लोग जो और लोग आ गए उनको भी योगा से जोड़े। तो हमने देखा 21 दिन में हमारे जो सदस्य हैं उससे भी ज़्यादा आसपास के लोग हमसे जुड़ गए और इतना उनमें घनिष्ठता बन गई हमारी कि हम ऐसा होगा कि आज वो नहीं आया, आज ये। भारत विकास परिषद बहुत अच्छे काम करती है और ये तो देखिए आप, तंदुरुस्ती सबकी बनी रहे और नशे से सब लोग मुक्त रहें और योग का उनके दिमाग में इतना रस बस जाए कि वो नशे की तरफ जाए ही ना। सुबह उठ के ही प्राणायाम वगैरह कर ले और उनका दिन अच्छा बीते, काम करने की स्फूर्ति आए। ये तो सबसे बड़ी चीज़ योगा से मिलती है हम लोगों को। उम्र 70 पार। परिषद हरियाणा दक्षिण प्रांत महासचिव। सर आपको कैसा लगा यहाँ जो आज गुड़गांव में जो जिला स्तरीय प्रोग्राम हुआ है? मैं सबसे पहले तो